दोस्तों, आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को अंदर तक हिला दिया और देओल परिवार के ऐसे कई छुपे हुए सच सामने ला दिए जिन पर अब तक सिर्फ चर्चा ही होती रहती थी। संदेह तो सालों से था, लेकिन खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा था। धर्मेंद्र जी के निधन के बाद उनके घर में रखी गई प्रेयर मीट में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने जो कहा, उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। यहां तक कि हेमा मालिनी की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उनकी बेटियां ईशा और अहाना भी खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। देओल परिवार के कई सदस्य तो ऐसे बैठे रह गए जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। दोस्तों, जब किसी घर का बड़ा चला जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं जाता, उसके साथ कई यादें, रिश्तों की गहराई, कड़वे सच और अनकहे दर्द भी हमेशा के लिए चले जाते हैं। धर्मेंद्र जी की याद में रखी गई इस प्रेयर मीट में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पूरा बॉलीवुड 2 दिन पहले आए इस दुख में डूबा हुआ था। वह इंसान जिसने फिल्मों में ताकत दिखाई और असल जिंदगी में दिल दिखाया, उसके जाने से सिर्फ फैंस नहीं, परिवार भी बहुत बड़ी खालीपन में डूब गया था। प्रेयर मीट की शुरुआत से ही माहौल भारी था। सफेद कपड़ों में लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। कोई चुपचाप कोने में खड़ा था तो कोई धर्मेंद्र जी के पोर्ट्रेट को देखते हुए आंखें पोंछ रहा था। दीवारों पर उनकी अलग अलग दौर की पुरानी तस्वीरें लगी थीं। जवान वीरू, गंभीर कलाकार, सख्त पिता और कभी कभी एक मजबूर पति। इन तस्वीरों के सामने बैठी थीं दोनों पत्नियां, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी। दोनों की आंखों में भावनाओं का तूफान था, लेकिन दोनों चुप थीं। देओल परिवार के सभी सदस्य, सनी, बॉबी, अभय और उनके बच्चे शुरू से ही मौजूद थे। थोड़ी देर बाद हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ पहुंची और जैसे ही वो अंदर आईं, कई लोगों की निगाहें उनकी ओर घूम गईं, क्योंकि दशकों से दोनों परिवारों के बीच दूरी की बातें सब जानते हैं। लेकिन आज माहौल अलग था। आज सिर्फ एक दर्द था और वह था धर्मेंद्र जी का जाना। हेमा चुपचाप एक कोने में बैठ गईं। ईशा उनका हाथ पकड़े थी। अहाना बार बार उन्हें संभाल रही थी। उनसे थोड़ी दूर बैठी थीं प्रकाश कौर, वह महिला जिसने इस रिश्ते को उम्र भर संभाला और जिसके त्याग की कहानियां लोग आज भी याद करते हैं। कुछ देर तक बस मंत्रोच्चारण और दबी दबी सिसकियों की आवाज आती रही, लेकिन असली झटका तब लगा जब प्रकाश कौर खड़ी हुई। तुरंत सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गईं। उन्होंने कहा, मैं यहां सिर्फ अपने पति को याद करने नहीं खड़ी हूं, मैं वो बातें कहना चाहती हूं जिन्हें मैंने दशकों से दिल में दबा रखा था। अब जब वह नहीं रहे तो मुझे लगता है कि इन्हें कह देना चाहिए। उनकी आवाज भर्रा रही थी। हेमा मालिनी की आंखें और तेज बहने लगीं। प्रकाश कौर बोलीं, लोग बाहर चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हमारे घर में कभी कोई भेदभाव नहीं था। मेरे पति ने हमेशा दोनों परिवारों को बराबर माना। जितना अधिकार सनी बॉबी का है, उतना ही हेमा का भी है और उतना ही ईशा और अहाना का भी। ये सुनते ही पूरी सभा में हलचल फैल गई। सालों से चलती आ रही बहसों का जवाब पहली बार इतनी साफ आवाज में किसी ने दिया था, वह भी खुद प्रकाश कौर ने। उन्होंने आगे कहा, बाहर वाले कहानियां बनाते हैं, लेकिन सच यह है कि हम अपने दुख सुख अपने तरीके से जीते आए हैं। मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी और नफरत करने की कोई वजह भी नहीं। यह सुनकर हेमा मालिनी सिर झुकाकर रोती रहीं। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने सालों पुरानी सच्चाइयां इसी तरह सामने आ जाएंगी। फिर प्रकाश कौर ने धीरे से कहा, धर्मेंद्र ने कभी मुझे अकेला नहीं महसूस होने दिया और उन्होंने हेमा को भी अकेला नहीं रहने दिया। वह 2 हिस्सों में बंटे एक इंसान थे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। इतना कहते कहते वहां मौजूद हर व्यक्ति चुप हो गया। सनी और बॉबी भी संभल कर बैठ गए, मानो किसी ने उनके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। और फिर उन्होंने अंतिम लाइन कही, अब जब वह चले गए हैं तो दोस्तों, जब प्रकाश कौर ने कहा, मैं बड़ी हूं और मेरे लिए दोनों परिवार एक जैसे हैं, कोई बच्चा पराया नहीं, सब मेरे अपने हैं, तो वहां बैठे कई लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा सवाल उभर आया। क्या यह सच है? क्या दोनों परिवारों के बीच जो सालों से ठंडापन दिखता रहा, वह सिर्फ गलतफहमी थी, या फिर यह वह दर्द था जिसे आज प्रकाश कौर ने पहली बार खुलकर कह दिया? पूरा माहौल भावुक हो गया। स्टार्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी घड़ी में क्या प्रतिक्रिया दें। सलमान खान,
जिनका धर्मेंद्र जी से बहुत गहरा लगाव रहा, चुपचाप उनकी हर बात सुनते रहे। अमिताभ बच्चन भी वहां मौजूद थे, आंखों में नरमी, जैसे किसी पुराने दोस्त को याद करते हुए भावुक हो गए हों। प्रकाश कौर के शब्द खत्म होते ही पूरा हॉल लगभग 1 मिनट तक बिल्कुल शांत रहा। किसी ने एक शब्द नहीं कहा, सब अपनी अपनी सोच में डूबे बैठे थे। हेमा मालिनी धीरे धीरे उठी, दूर से ही प्रकाश कौर को सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपने आंसू पोंछते हुए वापस बैठ गईं। दोनों महिलाओं के बीच जितना दर्द था उतना ही सम्मान भी था। यह बात उनके उस छोटे से इशारे ने साफ कर दी। इसके बाद शोक संदेश पढ़े गए, मंत्रोच्चारण चलता रहा और लोग एक दूसरे को ढांढस देते रहे। लेकिन उस दिन जो सबसे बड़ा सच सामने आया वह यह था कि धर्मेंद्र जी का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक ऐसा आदमी जो 2 दिशाओं में बंटा हुआ था, लेकिन फिर भी अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। प्रेयर मीट खत्म होने के बाद भी लोग उस माहौल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इतने सालों तक जिस रिश्ते को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं होती रहीं, उसका असली सच क्या था? क्या वाकई धर्मेंद्र जी ने घर को उतनी ही बराबरी से संभाला जितना आज प्रकाश कौर ने बताया? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में इस पूरे रिश्ते की शुरुआत धर्मेंद्र जी के शुरुआती जीवन में छिपी हुई थी। उनका बचपन एक छोटे से गांव में बीता, जहां की सादगी आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी में दिखाई देती रही। जब वह गांव से मुंबई आए, उनके पास न पैसा था, न कोई बड़ा नाम, बस फिल्मों में काम करने का सपना और मेहनत करने का इरादा। उन्होंने कहा था, पहली बार मुंबई आया तो खुद नहीं जानता था कि हीरो बनने की ताकत है भी या नहीं, बस इतना पता था कि मेहनत करूंगा तो रास्ता मिल जाएगा। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में आना बेहद कठिन एक था। ऑडिशन, इंतजार, स्टूडियो के बाहर रातें, कई बार भूखे दिन, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मेहनत रंग लाई, छोटे छोटे रोल मिले और फिर एक दिन पहली फिल्म ने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। कुछ ही समय में वह सिर्फ पंजाब या मुंबई नहीं, पूरे देश के हीरो बन गए। लड़कियां उनकी तस्वीरों पर जान देती थीं, लड़के उनकी स्टाइल कॉपी करते थे और इंडस्ट्री ने उन्हें नाम दिया ही मैन। लेकिन करियर के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी में भी बड़े बदलाव आने लगे, जिनके बारे में कम लोग जानते थे। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई। यह वह समय था जब वह न बड़े स्टार थे न पैसे वाले। सादगी भरी जिंदगी में प्रकाश कौर ने उन्हें दिल से स्वीकार किया। वह घरेलू, शांत और परिवार को जोड़कर रखने वाली महिला थीं। उनके लिए शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक वादा था। धर्मेंद्र और प्रकाश की शादी जल्दी हो गई। कहते हैं प्रेम था, कुछ कहते हैं परिवार की इच्छा थी। सच जो भी हो, प्यार कम नहीं था। सनी देओल और बॉबी देओल के जन्म से घर खुशियों से भर गया। धर्मेंद्र दोनों बेटों के बेहद करीब थे। उन्हें स्कूल छोड़ने से लेकर हर छोटी बड़ी बात में खुद ध्यान देते थे। लेकिन करियर बढ़ा तो दूरी भी बढ़ने लगी। लंबी शूटिंग, प्रमोशन, यात्राएं, पर तब तक तकलीफें नहीं थीं, केवल व्यस्तता थी। और फिर आया असली मोड़ 1970 के दशक में, जब उनकी मुलाकात हुई हेमा मालिनी से। वह द्वार की सबसे बड़ी स्टार, सबसे खूबसूरत चेहरा और लाखों दिलों की धड़कन, यानी कि बॉलीवुड की असली ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी का नाम लेते ही उस दौर में लोग दीवाने हो जाते थे और फिल्मों की लाइन लग जाती थी। धर्मेंद्र और हेमा ने जब साथ काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे स्क्रीन की जोड़ी असल जिंदगी में भी करीब आने लगी। कैमरा ऑन हो या ऑफ, दोनों के बीच एक अलग ही समझ, एक अलग चमक दिखाई देती थी जो उन्हें और पास ले आई। लेकिन यही वह मोड़ था जिसने धर्मेंद्र के घर में सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। एक तरफ उनकी पत्नी प्रकाश थीं, जिनसे उनके बच्चे थे, और दूसरी तरफ हेमा, जिनसे उन्हें सच्चा प्यार हो गया था। उस समय भारत में दूसरी शादी आसान नहीं थी। कानून साफ था, जब तक तलाक नहीं होगा दूसरी शादी मान्य नहीं। और धर्मेंद्र तलाक देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वह अपने बच्चों से दूर होने का दर्द नहीं सह सकते थे। यही से शुरू हुई वह जद्दोजहद, जिसने उन्हें भीतर से 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ प्रकाश की इज्जत, बच्चों का प्यार, और दूसरी तरफ हेमा का साथ, जिसने उन्हें मजबूत भी किया और कमजोर भी। प्रकाश कौर उस दौर में चुप रहीं, मीडिया को कुछ नहीं कहा, किसी से शिकायत नहीं की। वह बस घर संभालती रहीं, क्योंकि परिवार का टूटना उनके लिए सबसे बड़ा दुख था।
लोग कहते हैं उन्होंने दुनिया के ताने सहे, लेकिन पति से दूरी नहीं बनाई, क्योंकि वह जानती थीं धर्मेंद्र बुरे इंसान नहीं, बस हालात के मारे हुए। लेकिन हेमा मालिनी की जिंदगी भी उतनी आसान नहीं थी। लोग उन्हें सिर्फ एक बड़ी स्टार के रूप में देखते थे। कोई यह नहीं समझ पाता था कि रात को नींद कैसे आती होगी जब पति कुछ घंटे के लिए आए और फिर दूसरे घर लौट जाएं। दोनों परिवारों के रिश्ते उलझ चुके थे। धर्मेंद्र न किसी को दुख देना चाहते थे, न किसी घर को टूटने देना। इसी बीच उन्होंने वह फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया ताकि बिना तलाक के हेमा से शादी कर सकें। इस फैसले का लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत बातें हुईं, लेकिन धर्मेंद्र को सिर्फ इतना पता था कि किसी भी हालत में दोनों परिवार नहीं टूटने चाहिए। शादी के बाद हेमा ने नया जीवन शुरू किया, लेकिन यह कोई फिल्मी कहानी जैसा आसान सफर नहीं था। उन्हें यह सच स्वीकार करना पड़ता था कि उनका पति हमेशा उनके साथ नहीं रह सकता। उधर सनी और बॉबी बड़े हो रहे थे। उन्हें पिता की जरूरत भी थी और गुस्सा भी था, क्योंकि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वह यह नहीं समझ पाता कि पिता दो घर क्यों संभाल रहे हैं। धर्मेंद्र बाहर से दोनों घरों को बराबर रखते दिखे, लेकिन अंदर की जद्दोजहद सिर्फ वही जानते थे। अब आते हैं उनके आखिरी दिनों पर। जब यह खबर फैली कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, पूरा बॉलीवुड जैसे एक पल के लिए ठहर गया। सुबह सुबह बंगले के बाहर सायरन गूंजा और इसके बाद सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी क्यों हो रही है। परिवार स्पष्ट चाहता था कि भीड़ भाड़, हंगामा या अनचाही मुलाकातें न हो। बंगले के भीतर सन्नाटा था। सनी कमरे में जाकर दीवार से टिक गए। बॉबी रिश्तेदारों को फोन करते हुए मीडिया से दूरी बनाए रखने की विनती कर रहे थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फैसला हुआ कि अंतिम दर्शन के लिए शरीर को ज्यादा देर नहीं रखा जाएगा और सीधे विलेन पार्ले श्मशान ले जाया जाएगा। इतना बड़ा फैसला इतना जल्दी लिया गया कि किसी को संभलने का समय भी नहीं मिला। करीब 2 घंटे बाद एम्बुलेंस घर से निकली और मीडिया हैरान थी, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स के अंतिम दर्शन आमतौर पर पूरे दिन चलते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्मशान घाट का दरवाजा खुलते ही हवा भारी हो गई। सनी और बॉबी सबसे पहले पहुंचे। सफेद कपड़े, लाल आंखें और चेहरे पर गहरा दर्द। उनके पीछे धीरे धीरे लोग आने लगे, लेकिन सभी की नजरें एक ही सवाल पर थीं। क्या हेमा मालिनी आएंगी? और अगर आई तो माहौल कैसा होगा? करीब आधे घंटे बाद एक सफेद गाड़ी श्मशान के गेट पर रुकी। भीड़ का शोर बढ़ा, कैमरों के फ्लैश तेज हो गए। दरवाजा खुला और बाहर उतरी हेमा मालिनी। उनके चेहरे पर ऐसा दर्द था कि एक पल को हर कोई चुप हो गया। जिस दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, वही दर्द उस वक्त हेमा मालिनी के चेहरे पर साफ लिखा हुआ था। उनके साथ ईशा और अहाना भी थीं। तीनों के सिर पर सफेद दुपट्टा और आंखों में नींद रहित बेचैनी। जैसे ही वे गेट की ओर बढ़े, अचानक भीड़ का संतुलन बिगड़ गया और पुलिस को तुरंत गेट बंद करना पड़ा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हेमा मालिनी को अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, और यह बात लोगों में आग की तरह फैल गई। जबकि सच्चाई सिर्फ यही थी कि पुलिस भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही थी। हेमा गेट पर खड़ी थीं। लोग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की बेबसी ने कई लोगों की आंखें भर दीं। वही औरत जिसने 45 साल ताने झेले, जिसने पति को 2 घरों में बंटते देखा, आज अपने पति को अंतिम विदाई देने पहुंची थी और कुछ सेकंड के लिए उसी दरवाजे पर रुक गई। आखिरकार पुलिस ने व्यवस्था संभाली और हेमा अंदर गईं। उनकी नजर सबसे पहले वहीं गई जहां शरीर रखा था। थोड़ी दूरी पर सनी, बॉबी और पूरा देओल परिवार खड़ा था। हेमा ने गहरी सांस लेते हुए सिर झुका दिया। वह पास जाना चाहती थीं, मगर उनके दिल ने कह दिया, एक पतली लकीर है जिसे पार करना सही नहीं। ईशा और अहाना ने उनकी बांह थाम रखी थी। दूसरी ओर प्रकाश कौर कैमरों से दूर खड़ी थी। चेहरे पर दर्द और थकान साफ दिख रही थी। कहते हैं सनी बार बार अपनी मां का हाथ पकड़ते रहे ताकि वह टूट न जाए। दोनों ओर दर्द था और बीच में धर्मेंद्र। यही उनकी पूरी जिंदगी का सच भी था। श्मशान घाट का भारी माहौल लोगों को थमने पर मजबूर कर रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दोनों परिवार इतने करीब खड़े होंगे। फिर भी एक अदृश्य दीवार उन्हें अलग रखे हुए थी। रस्में शुरू होते ही सनी देओल आगे बढ़े, हाथ जोड़े, आंखें बंद और कदम भारी। हेमा दूर खड़ी चुपचाप प्रार्थना करती रहीं। उन्हें पता था कि यह समय प्रकाश और उनके बच्चों का है। कहा जाता है अगर हेमा एक कदम भी आगे बढ़ती तो माहौल बदल जाता,
लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। अंतिम रस्मों के दौरान ईशा की आंखें भर आईं और उन्होंने दुपट्टे से चेहरा ढक लिया। फिर वह क्षण आया जब प्रकाश कौर आगे बढ़ीं और अपने जीवन साथी को आखिरी बार देखती रहीं। यह देखकर हेमा भी मुड़कर रोने लगी। दोनों तरफ का दर्द वहीं टूटकर बिखर गया। लकड़ियों में आग लगते ही पूरा श्मशान घाट सन्नाटे में डूब गया। सलमान खान और अमिताभ बच्चन भी वहां खड़े नम आंखों से विदाई दे रहे थे। आग बढ़ती गई और परिवार की हिम्मत घटती गई। हेमा लौटने लगी, ईशा हाथ पकड़े साथ थीं। कई लोगों ने सोचा कि शायद वह प्रकाश से मिलेंगी, लेकिन उन्होंने बस एक नजर उठाकर उन्हें देखा, मानो दिल में कुछ कहकर भी न कह पाई हो। प्रकाश भी वहीं खड़ी थीं, वर्षों का दर्द आंखों में छलकता हुआ। उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं गया, वह पुल भी टूट गया जो दोनों परिवारों को कभी जोड़कर रखता था। सवाल यही था, क्या देओल परिवार अब पहले जैसा रह पाएगा? क्या कभी ये दूरियां कम होंगी? क्या धर्मेंद्र जी की आत्मा इस बिखराव से बेचैन होगी या शांत? प्रेयर मीट के दिन कई सवालों का जवाब मिला और प्रकाश कौर के शांत और गरिमामय व्यवहार ने बहुत कुछ कह दिया। दोस्तों, यह थी धर्मेंद्र जी की अंतिम विदाई की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।